Hi, I'm Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel Avel Online. I'm a maths educator from last 16 years and on YouTube I will be posting videos related to mathematics and general awareness. Today you will learn how to differentiate some questions. Those are related to formulas and what are the formulas of differentiation. So let's come and we are just trying to understand what are the formulas and how can we apply of those formulas. Okay, so number one is d by dx x to the power n means n x to the power n minus 1. So this is a very simple example is d by dx x to the power 3 means 3x to the power 3 minus 1. So we can write here 3x square. Second example, d by dx 1 upon x means we can write here d by dx of x to the power minus 1 means minus 1 x to the power minus 1 means minus 1 upon x square. Guys, so you have to understand that d by dx 1 upon x is always minus 1 upon x square. So we have to remember that d by dx of 1 upon x means minus 1 upon x square. Number 2, d by dx of e to the power x is e to the power x. So हमने इसको चिकना घड़ा बोला था, e to the power x को e to the power x बोलते हैं. बिल्कुल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोथ आर सेम. Next one is d by dx of a to the power x. A is any number, so a to the power x log a base e. Always remember that base is always e. For example, d by dx 3 to the power x means 3 to the power x log 3 base e. Okay, next one is next formula is d by dx of sin x means cos x. d by dx of sin x means cos x, and d by dx of cos x means minus sin x. So the formula those are starting from c, those are having negative sign. Always remember जिन फॉर्मूले के जो भी फॉर्मूले सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे माइनस लगेगा. बी रिमेंबर, बी कोशिश. सो नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x. 10x का कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स. और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके साथ रिलेटेड होता है? सेक स्क्वायर थीटा के साथ. तो यदि इसका मतलब ये डी बाई डी एक्स ऑफ 10x 10 के साथ क्या आएगा? सेक. ऑलवेज रिमेंबर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x मींस सेक स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेम वे कोट x मींस माइनस कोसेक स्क्वायर x. अभी मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूले सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसके आगे माइनस साइन लगेगा, तो आपको माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे माइनस लग गया है. नेक्स्ट वन इज d by dx of sec x means sec x tan x. तो d by dx of sec x कितना होगा? sec x tan x. और इसी तरीके से d by dx of cosec x c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे क्या लगेगा? माइनस. तो आंसर आएगा माइनस cosec x cot x. So guys, answer is d by dx of cosec x means minus cosec x cot x. Next one is d by dx of log x means 1 upon x.
डी बाई डी एक्स ऑफ log x, x is greater than 0. d by dx log x means 1 upon x. Same way, d by dx of sin inverse x. Sin inverse x का फॉर्मूला होता है 1 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d by dx नेक्स्ट है, इसका था cos इनवर्स x. अब यदि cos इनवर्स x है तो इसका मतलब इसके आगे c से स्टार्ट हो रहा है, तो कितना लगेगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूले एक जैसे ही दोनों के दोनों, प्लस माइनस का अंतर, ओनली डिफरेंस इज देयर दैट दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सेम वे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x मींस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स x c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले भी सेम है. tan इनवर्स कोट इनवर्स, चूंकि c से स्टार्ट हो रहा है तो आगे नेगेटिव साइन आएगा, और tan इनवर्स और कोट इनवर्स के फॉर्मूले सेम होंगे. साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x के भी फॉर्मूले सेम होंगे. और नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x मींस 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x मींस माइनस 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा नेगेटिव साइन. और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x दोनों के जो फॉर्मूले हैं, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम. और इसके आगे क्या लगेगा, इनके आगे माइनस लग जाएगा. तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x के भी फॉर्मूले दोनों सेम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर है. इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, वो है d बाई डी एक्स यू डॉट वी. इसको बोलते हैं छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो, यानी कैच एंड लेफ्ट मेथड. तो एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को पकड़ लेंगे. तो u को लेफ्ट एंड छोड़ दिया, v को पकड़ लिया dv बाई डी एक्स, फिर v को छोड़ दिया और u को पकड़ लिया. क्या बोलेंगे उसको, छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो. तो पकड़ो छोड़ो छोड़ो पकड़ो, ये हमने u डॉट v का फॉर्मूला देखा. नेक्स्ट वन इज d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v. इसको बोलते हैं हर हर महादेव. तो हर हर महादेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर को सबसे पहले लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर को फर्स्ट लिखेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे इसको v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर. u अपॉन v का v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर. जैसे फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स, यदि आपके पास साइन x इंटू e टू द पावर x है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे साइन x d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x. तो कितना होगा, साइन x तो एज इट इज होगा, सेम ही रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x और e की पावर x एज इट इज, और साइन x का कितना होगा cos x. इसी तरीके से यदि हमें क्वेश्चन देखना है d बाई डी एक्स साइन x अपॉन e की पावर x, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हर को लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे साइन x को, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन x को, फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर. तो ये कितना होगा, e की पावर x साइन x का cos x, और ये साइन x एज इट इज होगा, और e की पावर x का e की पावर x अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर. e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो e की पावर x को कॉमन लेके काट देंगे, तो कितना बचेगा cos x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x, और ये आपका आंसर. सो गाइस, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, और वीडियो को देखते रहें अंत तक, ताकि हम और अच्छे वीडियोस ला पाएं. हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक मोटिवेट हों और अच्छे वीडियोस लेकर के आएं. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद.